एमपी हलचल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है, कहा भारत के चीफ इमाम डॉक्टर अमर अहमद इल्लासी ने। बता दें कि ग्वालियर भारत के चीफ इमाम डॉक्टर अमर अहमद इल्लासी ने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है। उन्होंने कहा कि विश्व का और भारत का पहला फतवा 27 अप्रैल को जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी आतंकवादी के साथ व्यवहार शैतान जैसा होना चाहिए। यदि कोई आतंकवादी भारत के अंदर मर जाएगा तो उनके जनाजे में नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। भारत की 5.5 लाख मस्जिदों में ऐलान कर दिया गया है कि डॉक्टर इलियास आज ग्वालियर के उषा किरण पैलेस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि यदि कोई आतंकवादी भारत में मारा जाएगा तो उसको नमाज अता नहीं की जाएगी, ना ही भारत में जगह दी जाएगी। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद और इस्लाम के नाम से जो आतंकवादी संगठन के नाम रखे गए हैं उसके लिए भी पूरे विश्व और भारत में फतवा नंबर को जारी कर चुके हैं। ग्वालियर में आए तो थे निजी कार्यक्रम के लिए, लेकिन हमने कहा कि आप लोगों से एक वार्ता भी हो जाए, आप लोगों से बातचीत हो, आज के जो हालात मामलात हैं उनमें चर्चा हो, उसके लिए आपके पास आए, इसलिए बात हुई। तो किसी के कोई सवालात हो तो करेंगे। भाई पूछिए ना, आपको कुछ निजी कार्यक्रम में आया राजकुमार तो जनाब। आज जो आतंकवादी मारे जाते हैं उसके जनाजे में काफी लोग इकट्ठे होते हैं, क्या मानना है आपका? देखिए, 22 अप्रैल को जो जिस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया और हमला करके उन मासूम लोगों की हत्या की जो टूरिस्ट थे, और सबसे दुखद बात ये रही कि वो उनका एक मज़हब पूछकर उनको मारा गया। ये इंसानियत का कत्ल है। कोई भी आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है। और जिस तरह से उन्होंने मज़हब पूछकर उनकी हत्या की, इसीलिए हमने उस पर एक फतवा जारी हुआ है। 27 अप्रैल को भारत का पूरे विश्व का पहला फतवा, चीफ इमाम होने के नाते हमने फतवा जारी किया है दिल्ली से, और जिस फतवे के अंदर ये बात क्लियर कर दी गई है कि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। जब आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, वो शैतान होता है, तो उसके साथ व्यवहार भी शैतानों वाला होना चाहिए। फतवा नंबर 1, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर मारा जाएगा तो उसके जनाजे की नमाज कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई इमाम नमाज नहीं पढ़ाएगा। 5.5 लाख मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया है, और कोई भी आतंकवादी अगर मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं होगी और ना ही उसको दफनाने के लिए भारत में जगह दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि नाम रखा है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी इनको नाम रखने होंगे अपने संगठन के, मोहम्मद का नाम और इस्लाम के नाम से जो इन्होंने संगठन के नाम रखे हुए हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, उसके लिए फतवा नंबर 2 जारी हो चुका है। विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है इमाम ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि नाम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम फ़ौरन हटाया जाए, और आतंकवादी हैं तो आतंकवादी संगठनों के नाम रखेंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। देशवासियों को किस तरीके से कहना चाहेंगे आप? देशवासियों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम सबको एक होकर रहना है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे धर्म सबके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। हम सबको एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं उस देश के साथ जब तक बातचीत नहीं करूंगा
जब तक वो आतंकवाद अपने देश से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देता। ये आतंकवादी जिससे संगठन है जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिस तरह से वहाँ पर हमारा देश ने एक बदला के तौर पर आतंकवादी अड्डों को ख़त्म किया ऑपरेशन सिंदूर करके। ये ऑपरेशन सिंदूर जो था, ये उन जो मांगें उजड़ गई थी उन विधवाओं की, ये उनके लिए था। तो मुझे लगता है कि आतंकवादी संगठन जो वहाँ पर ऑपरेट थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और आतंकवादी जी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और जो बचे हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत में सब हम एक होकर अब POK को वापस लेना चाहिए। ये अब इसका समय आ गया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान कायराना हरकत बार बार करता हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये कायराना हरकत आज से नहीं कर रहा है, जब से ये पैदा हुआ है जब से कर रहा है। इसका नाम तो है पाक, लेकिन हरकतें इरादे नापाक। तो अब हमें इसके इरादों को, नापाक इरादों को ख़त्म करना होगा और अब वापस जो POK है उसे वापस लेना होगा। जब ही इस पाकिस्तान को समझ में आएगा। और अब इसके लिए हम सबको एक होकर इस आतंकवाद की लड़ाई में पूरे विश्व के तमाम सबको एक होकर लड़ना होगा। जिस तरह से अभी हमारा भारत का मेंबर पार्लियामेंट्स का एक डेलीगेशन जो पूरी दुनिया के अंदर अभी गया है और ये बताने के लिए कि जिस तरह से भारत आतंकवाद को हम कितने समय से झेल रहा है, तो अब सबको एकजुट होकर आतंकवाद का खात्मा करना होगा। ये शुरुआत भारत ने कर चुका है। हमारे